की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे, कल हमने भगवत गीता का 9वें अध्याय का 20वें श्लोक से 25वें श्लोक तक किया था, 26वें श्लोक तक। आज हम करेंगे शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक। श्री शिक्षाष्टकम है, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है। तो उसके पहले श्लोक के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो उसका पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये शिक्षाष्टकम हर किसी को 8 के 8 श्लोका याद होने चाहिए। हम एवरी वीक एक श्लोका के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि 7 सिद्धि है ना हमें मिलती है भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने से, और ये सेवा के भाव में होना चाहिए। और दूसरा ये है कि भगवान से हमारा आदान प्रदान कैसा होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप सब लोग शेयर कीजिएगा। भगवान से हमारा आदान प्रदान कैसे होना चाहिए इस श्लोका में सिखाया गया है। हमें भगवान के क्या देते हैं और हमें भगवान को क्या देना चाहिए, वो इस श्लोक में सिखाया गया है। तो हमारा भगवान के नाम के साथ क्या संबंध है उसकी चर्चा है इसके श्लोक में। और दूसरा, भगवान के नाम से हमें क्या मिलेगा, है ना, मतलब भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है और उसमें आदान प्रदान कैसे होता है। तो हम भगवान के नाम को क्या दे सकते हैं, तो उसमें है श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना, हम ये भगवान को दे सकते हैं। और दूसरा, भगवान के नाम हमें 7 सिद्धियां प्रकार करेगा, तो प्रदान करेगा। तो इससे पहले के जो श्लोक है, इसके पहले वाला जो श्लोक है, ये तो आखिरी लाइन है ना, इससे पहले वाले लाइन्स में, श्लोका के वर्ड्स में ये बताया गया है कि हमारे अंदर क्या 7 सिद्धियां आ सकती हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि भगवान को हम क्या दे सकते हैं, है ना, भगवान को हम क्या दे सकते हैं। तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम का मतलब क्या है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके ऊपर टीका की है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भी इसके ऊपर टीका की है, और श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में इस 8 श्लोकों के ऊपर टीका की है। तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम में परम का मतलब क्या है। परम का मतलब है कि सुप्रीम, द बेस्ट, है ना। हम कितना भी श्री कृष्ण संकीर्तनम कर लें सुर ताल लय से, लेकिन वो भाव नहीं होगा तो हमारा वो संकीर्तन फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा भाव की मेन, है ना, इसमें है। संकीर्तनम का एक्चुअली मतलब पता है इसमें क्या है, तो हम एक एक देखेंगे। परम का मतलब है कीर्तन में बेस्ट तरीका क्या है कि भगवान की सेवा करने के लिए जो कीर्तन किया जाए वो परम कीर्तन है, बेस्ट कीर्तन है ना, सबसे सुप्रीम कीर्तन उसी को माना जाता है। अपना सुर ताल दिखाने के लिए जो भी कीर्तन किया जाता है, इट्स नॉट परम कीर्तन। वो तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के, इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन के लिए कीर्तन कर रहे हो। समझना है, भक्ति में भी इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन बहुत सारे लोग करते हैं, तो भक्ति में आप इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन कर रहे हो, वो भी गलत है। तो परम विजयते यानी परम का मतलब है कि श्री कृष्ण का जो परम बेस्ट कीर्तन होता है वो सेवा भाव से कीर्तन किया जाए तो उसको कहा जाता है परम कीर्तन, है ना। और हम नाम जब भी करें तो क्या होना चाहिए, सेवा के भाव से होना चाहिए। और दूसरा आता है परम विजयते। परम विजयते मतलब कीर्तन परम है, वो ऐसा कीर्तन है जो परम है और सेवा की भावना से ना किया जाए तो ऐसा कीर्तन सेल्फ मोटिव होता है। सेल्फ मोटिव यानी आजकल के देखो बहुत सारे रॉक बैंड्स वगैरह खुल गए हैं, उनका सेल्फ मोटिव क्या होता है, प्रचार करना नहीं है। उनका सेल्फ मोटिव, उनका मोटिव क्या है, उनका मोटिव प्रचार करना नहीं है। उनका हिडन एजेंडा क्या है कि मैं क्या करूं, इतने सब्सक्राइबर्स हो जाए मेरा इतना सब कुछ हो जाए ताकि मैं लक्ष्मी कमा सकूं उससे। हालांकि कुछ लोग ऐसे करते हैं, फिर वो लक्ष्मी भगवान को दान देते हैं, तो उनका मोटिव है ना सेल्फ मोटिव नहीं है। परंतु जो कीर्तन करना है और उसके पैसे लेता है, तो ऐसे लोगों का जो मोटिव है वो मोटिव जो है सेल्फ मोटिव हो जाता है। तो ऐसा कीर्तन को परम विजयते नहीं बोलते, है ना। तो ऐसे दूसरा कीर्तन जो एक होता है अधम कीर्तन, और दूसरा कीर्तन होता है उधम कीर्तन, यानी एक ऊपर की तरफ लेके जाना वाला कीर्तन होता है, और एक होता है कि अधम कीर्तन यानी आपको नीचे की तरफ धकेलता है। जो सेल्फ मोटिव से किया जाता है कीर्तन, वो
अधम कीर्तन है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति कीर्तन करता है और वो अपने लिए कीर्तन करता है, ना कि भगवान की सेवा के लिए कीर्तन करता है, तो वो कीर्तन बेकार है। लेकिन जब हम, हालांकि वो कीर्तन कर रहा है तो उसको पुण्य फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा, बट उसका सेल्फ मोटिव धीरे धीरे क्लियर होगा। परंतु हमें यह पहले से ही समझ लेना चाहिए कि मेरा जो है कीर्तन के पीछे भी सेल्फ मोटिव नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे नारद मुनि बताते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्रहम इंद्रिया सेवान मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत इधर, है ना। हम इस जीवा से भगवान की सेवा कर सकते हैं। जीवा से दो तरह की सेवा होती है। हम इस अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्रहम इंद्रिया, मैं अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं जान सकता, परंतु उसी इंद्रियों में जो जीवा है वो मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा तो मैं भगवान को जान सकता हूँ। स्वयं एवं स्फुरत इधर, तो जीवा दो तरह से भगवान की सेवा में लगती है। कैसे? एक है भगवान का नाम संकीर्तन जप करने से, और दूसरा है भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाने से। तो धीरे धीरे भगवान अपने आप को आपके सामने रिवील करते हैं। और अभी आता है संकीर्तन। संकीर्तन मतलब परफेक्ट क्या होता है? चैंटिंग। परफेक्ट चैंटिंग यानी एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब हम जो एसोसिएशन में संकीर्तन करते हैं वो भी, उसके साथ साथ दूसरा एसोसिएशन क्या है कि जहां मन, हृदय और आत्मा एक साथ भगवान की सेवा में लगा हुआ हो और उनका लक्ष्य एक साथ भगवान हो, भगवान ही उनका लक्ष्य हो, उसको बोला जाता है संकीर्तन। जैसे कि मन में विचार आते हैं तो विचार भी हो भगवान के नाम, थिंकिंग, और हृदय में भगवान का लिए भाव आता है, ठीक है, तो वो फीलिंग, और आत्मा जो है संकल्प करती है। संकल्प करती है यानी विलिंग। तो आत्मा जब मन, विचार, मन, हृदय और आत्मा, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, है ना, मन, वाचा और काया, ये तीनों अगर भगवान की सेवा में लग जाएगा, है ना, यहाँ पे काया का मतलब है आत्मा, ठीक है। आत्मा जब भगवान की सेवा में लग जाएगी तो वो सच में एक साथ, सब एक साथ भगवान की कीर्तन में लगेगा, तो उसको बोला जाता है संकीर्तनम। ये बहुत ही हिडन मतलब है इसका। ये बहुत चर्निंग करने के बाद इसका मतलब आपको काफी सालों बाद पता चलता है। तो ऐसे संकीर्तन की विजय हो। श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन में श्री का मतलब है कि राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के, राधा कृष्ण की सेवा एक साथ में की जाए। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे ये राधा रानी को संबोधित करता है। तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यानी विजयते यानी किसके ऊपर विजय? जन्म मृत्यु के चक्कर से परम विजय थे। जन्म मृत्यु के चक्कर से विजय थे, बुरी आदतों के ऊपर विजय होना, इसको बोलते हैं श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजय थे। तो अभी पहली लाइंस क्या है? ऐसा करेंगे तो हमें 7 सिद्धियां मिलेंगी। तो ऐसी 7 सिद्धियां क्या है? तो पहला लाइन क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम यानी हमारे हृदय रूपी, है ना, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर जो भी, हृदय रूपी दर्पण के अंदर जो भी धूल जमी हुई है, वो धूल भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगी, है ना। भगवान का नाम लेने से साफ हो जाएगी। तो जब भगवान का नाम लेने से धूल साफ हो जाएगी तो क्या होगा? हमारी जो फॉल्स ईगो, अहंकार की धूल है, वो साफ हो जाएगी, है ना। श्रणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्ति अभद्राणी विदुनोति सुहृद सता, है ना। चैंटिंग अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब धूल साफ हो जाएगी, अहंकार साफ हो जाएगा, फॉल्स ईगो साफ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली चैंटिंग, है ना, अच्छी हो जाएगी। जब चैंटिंग अच्छी होगी तो क्या होगा कि हमारे अंदर हम्बलनेस आएगी, और इसमें क्या होगा? श्री कृष्ण हमें हमारा स्वरूप दिखाएगी। जब धूल साफ हो जाएगी तो हमें सामने श्री कृष्ण दिखाई देंगे, कृष्ण दिखाई देंगे, और हमारा अपना एक्चुअल स्वरूप, जो जीवेर स्वरूप वो कृष्णेर नित्य दास, वो दिखाई देगा हमें। तो है ना, चेतो दर्पण मार्जनम इसको बोलता है। फिर दूसरा सिद्धि क्या प्राप्त होगी? भव महादावा अग्नि निर्वापणम, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, मद, मत्सर्य, ये सब की दावा अग्नि जो है ये शांत हो जाएगी। जन्म मृत्यु के ऊपर चक्कर से छूट जाएंगे हम, ये दावा अग्नि शांत हो जाएगी। दावा अग्नि किसको बोलते हैं? दावा अग्नि बोलते हैं जंगल में जब आग लगती है ना, तो कोई आग लगाने जाता नहीं है। वो आग दो, है ना, क्या बोलते हैं, 2 डालियों के घर्षण से आग होती है, और जंगल की आग कोई बुझा नहीं सकता। तो जंगल की आग कौन बुझा सकता है? बारिश जो है वो बुझा सकती है। लेकिन जंगल में जो उस वक्त जो जानवर होते हैं तो वो ना बाहर नहीं निकल सकते, कहीं भी नहीं निकल सकते।
तो उनको बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि बारिश हो, ठीक है। और आप देखें जंगल की आग ऑस्ट्रेलिया में लगती है, अमेरिका में, बहुत सारे कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगती है, कितनी भी बुझाने की कोशिश करते नहीं बुझती है, लेकिन जब बारिश होती है वो आग ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी। तो जब आग लगती है ना, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी कीर्तन से वो आग जो है ना बुझ जाती है, जन्म मृत्यु की आग बुझ जाती है, और हमें क्या प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है ना। इसीलिए हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलता है ना। तो दावाग्नि का मतलब ये एक्चुअली हम सुबह मंगला आरती गाते हैं तो क्या गाते हैं, संसार दावा नललीढ़ लोका त्रणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरुण रविंद्रम, है ना। कृपा रूपी, नाम रूपी कृपा वो हमें कोई बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर देता है, तब जाके कृपा रूपी बारिश से हमारे संसार में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इसकी आग लगी हुई है, ये आग धीरे धीरे साफ हो जाती है, ये आग बुझ जाती है। एक श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, 6ठे स्कंद के 2 अध्याय के 46 श्लोका में आता है कि जो मोक्ष पाना चाहता है उनको भी नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और भगवान के नाम से ऊपर कोई उपाय नहीं है ना, जो हमें कर्म बंधन के चक्कर से छुटकारा दिला सके, है ना। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो कीप ऑन चैंटिंग, स्ट्रॉन्ग चैंटिंग, भावपूर्ण चैंटिंग, संकीर्तन के हिसाब से चैंटिंग, हृदय और आत्मा, और क्या बोला मैंने, मन, हृदय और आत्मा, ये तीनों एक साथ भगवान के नाम की चैंटिंग में लगा दो, तो क्या होगा कि ये जो दावा अग्नि है धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो पहले हमने देखा चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, 2 सिद्धि हो गई। तीसरी सिद्धि है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, है ना। भगवान का नाम चांद की तरह है, शीतलता प्राप्त करता है हमें, और वो क्या है, उस भगवान के नाम से सुंदर और शीतलता प्रकट होती है, रस प्रकट होता है, शीतलता का रस प्रकट होता है, और हृदय खिल जाता है ना। जैसे एक सफेद फूल आता है वो रात में है ना खिलता है, चांद की रोशनी में खिलता है, तो वैसे है ना हमारा जो हमारे अंदर खिलखिलाहट आ जाएगी, हमारा जीवन खुश हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होगा कि हम भक्तों के साथ मिलेंगे, हमारी एसोसिएशन सही हो जाएगी, तो हमारा मुंह से क्या निकलेगा, हमारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण नाम के ग्लोरिफिकेशंस निकलेंगे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं निकलेंगी, भगवत कथाएं निकलेंगी। तो इससे क्या होगा कि 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भक्तों का लक्षण क्या है, मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, और वो इस तरह क्या करते हैं, आपस में आदान प्रदान करते हैं कथाओं का, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आदान प्रदान करते हैं, और कथाओं का आदान प्रदान करते हुए क्या, तुष्यंती च रमन्ति च, वो क्या करते हैं, परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। और श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम मतलब भगवान के नाम का रस आ जाएगा, है ना, चांद की तरह है। तो भगवान के नाम को चांद की तरह से कंपेयर किया गया। फिर विद्यावधु जीवनम, चौथी सिद्धि विद्यावधु जीवनम, यानी रस के साथ साथ भगवान भी प्रकट हो जाएंगे, यानी भगवान भी प्रकट हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे मैं शास्त्रों का अध्ययन करूंगा, नाम जप करूंगा, एसोसिएशन करूंगा, तो उससे क्या होगा, मेरे में स्वरूप सिद्धि आ जाएगी। स्वरूप सिद्धि मतलब नाम जप से अविद्या नष्ट हो जाएगी, नाम जप से अविद्या नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाम रूपी विद्या और स्वरूप सिद्धि आ गई है मुझ में, और विद्या वधु जीवनम, है ना, और ये बढ़ती जाएगी, भक्ति की विद्या जो है ये बढ़ती जाएगी। तो विद्या वधु जीवनम, अविद्या नष्ट हो जाएगी, भगवान के नाम रूपी जो विद्या है वो प्रकट हो जाएगी। और जब हमारा मन भगवान, हमारा स्वरूप और भगवान का स्वरूप हमें दिखाई देगा, उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि प्रकट हो जाएगी हमारे अंदर, है ना। स्वरूप सिद्धि भगवान प्रदान करते हैं नाम के संकीर्तन से। और उसके बाद आता है आनंदाम बुद्धिवर्धनम, यानी ऐसा आनंद बढ़ता जाएगा, ये आनंद कम नहीं होगा। जैसे आप कोई फिल्मी गाना सुनते हो, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि आनंद जो है, कोई भी गाना सुनोगे तो 10 बार 15 बार 20 बार गाना सुनोगे तो आपका आनंद कम होता जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चैंटिंग करते रहोगे तो इसका रस और आनंद और बढ़ता जाएगा, है ना। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, और आपकी बुद्धि का भी वर्धनम हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से
असीमित आनंद मिलेगा। भगवान तो विभु हैं और हम अणु हैं, तो अणु में असीमित यानी विभु आनंद आ जाएगा। इसका है ना कोई तोड़ नहीं है। मतलब इसको कोई समझ नहीं पाया कि अणु में विभु आनंद कैसे आ जाएगा। इतना आनंद प्रकट हो जाएगा जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम हृदय, मन और आत्मा के साथ ये संकीर्तन करेंगे, तब जाके हमारे अंदर जो है ये आनंदाम बुद्धिवर्धनम हो जाएगा। और ज्ञानी लोग क्या करते हैं, ऐसा आनंद अपने प्रयास से लेने का प्रयास करते हैं। इसके लिए उनमें ये असीमित आनंद आता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आनंद की बात हो रही है वो भक्तों में आनंद आता है, इसलिए क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण के नाम की कृपा है। इसीलिए भगवान का नाम और भगवान, इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो अगले श्लोक में हम देखेंगे जब नेक्स्ट वीक करेंगे तो, ठीक है। तो भगवान का नाम हमें क्या है, ऐसा असीमित आनंद प्राप्त कराता है और उसमें हेल्प हमारा भगवान ही करते हैं कि इस सीमित आत्मा में असीमित आनंद प्रकट हो जाता है। तो ये होने के बाद क्या होगा, छठी सिद्धि क्या होगी, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम का मतलब ये है कि हर क्षण आनंद आएगा। एक सेकंड के लिए भी आप क्या हो जाओगे, एक सेकंड के लिए भी आप चुप नहीं रहोगे, एक सेकंड के लिए भी आपको निराशा नहीं होगी। हर सेकंड इसका आनंद बढ़ता भी जाएगा और हर क्षण आनंद आता रहेगा। एक सेकंड भी आप चुप नहीं रहोगे, एक सेकंड भी आपके अंदर निराशा नहीं आएगी। इसको बोलते हैं प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। और सर्वात्मा स्नपनम, सर्वात्मा स्नपनम मतलब सातवीं सिद्धि है, पूर्ण संतोष हो जाएगा। यानी हर क्षण आनंद मिलता रहता है, तो उससे क्या होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति को आनंद मिलता है तो वो संतुष्टि प्राप्त होती है, तो हर क्षण उसको संतुष्टि प्राप्ति हो जाएगी। इस स्टेज में क्या होता है पता है आपको, आपके अंदर भोग वासना की जो भोग वासना नहीं रहेगी, भोग करने की इच्छा नहीं रहेगी, है ना। और हम जो कुछ भी करेंगे भगवान के लिए करेंगे, और जो भगवान देंगे और उसी तरह से हम है ना, हमारे जो भगवान देंगे उसी तरह से हमारे अंदर है ना और आनंद प्रकट होता जाएगा। इसके लिए उसको बोलते हैं सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण प्रणाम। यानी सर्वात्मा स्नपनम यानी कि हमारे अंदर भोग वासना नहीं रहेगी। तो इस तरह हम भगवान श्री कृष्ण से आदान प्रदान कर सकते हैं। इस फर्स्ट श्लोक में श्री शिक्षा अष्टकम में ये 7 सिद्धियां हमें मिलेंगी। लेकिन कब मिलेंगी, जब हम भगवान श्री कृष्ण का परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम करेंगे, है ना, तब ऐसे भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो कृपया ये लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो मैं पहले 7 सिद्धियां बता देता हूं, थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि हमें क्या करना है। संकीर्तनम करना है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम करना है, ये हम भगवान को दे सकते हैं। अगर ये हम भगवान को देंगे तो हमारे अंदर 6-7 सिद्धियां आएंगी। कौन सा, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम और सर्वात्मा स्नपनम। ये 7 सिद्धियां हमारे अंदर जब आएंगी तब हमारे अंदर की भोग वासना, फॉल्स ईगो सब कुछ चला जाएगा। लेकिन द थिंग इज वी नीड टू, हमें क्या करना है, हमें भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना है, ठीक है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे विराम दूंगा क्योंकि मेरा एक दूसरा भी लेक्चर है आधे घंटे बाद। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं यहाँ पे विराम दूंगा। हरे कृष्णा।